नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन को। कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,50,000। COGS आपको गिवन है रुपीज़। आप रुपीज़ मेंशन कर लेना, जहां मैंने मेंशन नहीं किया है आप मेंशन कर लेना स्टूडेंट। 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट को बोल रहा है GP बोल रहा है वो, GP ऑन सेल्स। ये क्वेश्चन उनसे हटके है, क्यों? क्योंकि इसमें भी बस क्या बताना है, COGS तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन GP अब सेल्स बोल दिया। अब सेल्स गिवन नहीं है। मैंने ये बताया जो चीज़ गिवन नहीं होती अगर वो उस पर दे दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इसे कैसे करेंगे? सेल्स आपको गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट द सेल्स इक्वल टू 100 मान ली, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है SP लेस CP इक्वल टू GP। अब वो कह रहा है कि वो 20% ऑन सेल है, ठीक है। तो 20% ऑन सेल है और SP हमने क्या माना है 100। CP हमें पता कितना होगा, फिर 100 में से 20 गए तो 80। यहाँ हमने CP को नहीं माना इसलिए क्वेश्चन अलग हो गया है। देखना आपको स्टूडेंट समझ आएगा। SP को हमें मानना पड़ा कितना 100, और हमेशा SP ज़्यादा होता है और GP 20 है। तो GP 20 कब आएगा, जब 100 में से 20 जाएंगे तभी CP 80 है, ठीक है, इसलिए 80 है। तो कहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा लेना है, कहाँ पे 100 से कम लेना है, तो वो आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर GP ऑन कॉस्ट 20 है और SP हमारा गिवन नहीं है, CP गिवन होता है, तो वहाँ आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम वैल्यू को? हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, हमारे पास 80 की वैल्यू गिवन है। 80 की है 2,50,000, तो 100 की कितनी होगी, 100 की आप कैलकुलेट कर लेंगे। जिसकी हमें निकालनी होती है उसे ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे। जब इसे काट देंगे तो ये आ रहा है मेरा 3,125,00। इट मीन्स मेरा CP हमारे पास तो है, हमारे पास आ गया ये वैल्यू आई है SP की, सॉरी SP की वैल्यू आ गई कितनी, इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है GP कैसे निकलेगा? GP के लिए क्या करते हैं, SP लेस CP। SP कितना है हमारा 3,125,00 माइनस 2,50,000, तो ये हमारा आ जाएगा 6,25,00, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, GP आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे एक बार करके देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, COGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। तो पहले तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बताया स्टूडेंट्स, मैंने बताया है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया है। अब आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमें गिवन है क्वेश्चन में और हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक और ये सब हमें यहाँ पे शो नहीं करना, सीधा हम क्या शो करते हैं, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इसके अंदर सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक भी आ चुका, नेट परचेज भी आ चुका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके वेजेस भी आ चुके, क्लोजिंग स्टॉक का भी ट्रीटमेंट हो चुका। और इधर क्या दिखाएंगे फिर हम बाय सेल्स। अब आपका देखो COGS कितना है 1,175,000। सेल्स आपकी कितने की है, सेल्स है 16,25,000, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना नहीं क्योंकि इसके अंदर सब ट्रीटमेंट हो चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन इसीलिए बताया गया है कि आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो सबका ट्रीटमेंट इसके अंदर हो चुका, तो आपको कुछ भी दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं है। सीधा क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, पहले आप इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। कैलकुलेट करके देख लेना स्टूडेंट आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला।
ठीक है।